नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। और सीधा चलते हैं आईटीओ, जहां ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। किसानों ने पुलिस पर हमला भी किया है और सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और किस तरीके से आंदोलन, जो किसान आंदोलन के नाम से चल रहा था, वो यहाँ पर आखिर क्या तस्वीर पेश कर रहा, आप देख सकते हैं। पुलिस कर्मियों पर किस तरीके से हमला किया गया है। हालांकि बाद में दीपशिखा ये कह दिया गया है, जो अभी ताजा तरीन बयान आया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कि दिल्ली में घुसने वाले किसान नहीं है। बिल्कुल, अगर ये किसान नहीं है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, बाकायदे तिरंगा झंडा लगा हुआ है और जिस तरह से तमाम राज्यों से ये किसान आ रहे हैं भारी संख्या में, आखिर फिर कौन है जो ये और ये फैला रहे हैं। तस्वीरें आईटीओ की देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना संवेदनशील ये जगह है, क्योंकि आज सुबह गणतंत्र दिवस के परेड के बाद देखिए सुरक्षा काफी ज्यादा होती है इस दौरान, और आप एक ऐसे संवेदनशील इलाके में आप घुस रहे हैं। देखिए, पुलिस ने कोशिश यहाँ पर की रोकने की, लेकिन वहां पर पुलिस पर ही हमला कर दिया किसानों ने। हालांकि ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से किसान नहीं है, लेकिन फिर ये क्या है, ट्रैक्टर परेड यहाँ पर निकाली जाती है। पुलिस अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक होती है, रोड मैप तैयार किया जाता है, हामी भरी जाती है कि ठीक है हम इससे इधर नहीं जाएंगे, जो रूट है वहां से डाइवर्ट नहीं होंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं, वहां पर लाठी डंडे जो है वो तक मार जाते हैं। यानी कि क्या चल रहा है ये सब। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि जो किसान यहां पुलिस के पीछे भाग रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि अभी फिलहाल जो आईटीओ की हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, इस वक्त माहौल शांत हो चुका है, लेकिन इससे कुछ मिनट पहले यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, जहाँ भारी संख्या में किसान जो है वो पुलिस को भी खदेड़ते हुए नजर आ रहे थे। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि पुलिस को अपनी जीप के पीछे छिपकर संरक्षण लेना पड़ा था। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रैक्टर मार्च कुछ और ही रूप ले चुका है, जहां बार बार दावा किया जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, कुछ और ही रूप ले चुका है ये ट्रैक्टर मार्च। बिल्कुल, और सामान्य नहीं है अभी भी स्थिति यहाँ पर। आप देखिए, समझिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आईटीओ दिल्ली की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कार्यकारी संपादक हमारे साथ प्रदीप डबास जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। प्रदीप डबास जी, आखिरकार ऐसा होना था, शायद सोचा नहीं था, पूरी तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त थे, किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ। नहीं, इसकी आशंका जताई जा रही थी लगातार पुलिस की ओर से भी। देखिए, लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि अगर किसान दिल्ली में घुसते हैं तो हिंसा की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसको लेके ही रोड मैप तैयार किया गया था, लगातार मीटिंगें चल रही थी किसानों के बीच और दिल्ली पुलिस के बीच। उसके बावजूद जो है किसानों की ओर से, किसान नेताओं की ओर से आश्वासन दिया गया था कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग रूट तय किए गए थे, लेकिन ये तय मानिए अंजलि कि जब ये सुबह के बाद से ही ये आंदोलन, या ये कहें कि ये ट्रैक्टर परेड जो है वो किसान नेताओं या संयुक्त मोर्चा जो किसानों का बना हुआ है उसके नेताओं के हाथ से निकल चुका था, पूरी तरह अव्यवस्थित, पूरी तरह अनियंत्रित, इसको हम कह सकते हैं। और ये बेहद, हम कहेंगे कि ये जिस तरह की घटना, अप्रिय घटना हम कहेंगे कि ये हुई है, ये निंदा लायक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन प्रदीप जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पूरी तरीके से रोड मैप तैयार था, आखिरकार ये रोड डायवर्जन हुआ कैसे? क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है, किसानों ने दिल्ली आते वक्त बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया था, वहां से ये खासकर गाजीपुर बॉर्डर से डायवर्जन जो है वो हुआ है। जो गाजीपुर से यहाँ से पूरे ट्रैक्टर रैली जो शुरू हुई थी, वहां से डायवर्जन वहां से हुआ है। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर दो जगह से, हालांकि अगर हम टिगरी बॉर्डर की बात करें तो नांगलोई में पुलिस ने थोड़ा सा व्यवस्था जमाने के लिए धरने पर भी बैठ गए, लेकिन सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से जिस तरह से रूट डाइवर्ट हुआ और जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए थे, उसको नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, किसानों को उन व्यवस्थाओं का पालन किया जाना चाहिए था किसानों की ओर से, किंतु वो नहीं किया गया। और किसान नेताओं की ओर से जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी और जो नियंत्रण किया जाना चाहिए था, वो साफ साफ नहीं दिखा, जिसकी वजह से किसान आईटीओ तक पहुंचे और वहां पुलिस और किसानों के बीच में जिस तरह की झड़प देखने को मिली है, वो
मैं कहूंगा कि गणतंत्र दिवस के इतिहास में एक निंदनीय दिन के हम इसको निंदनीय दिन के तौर पे हम इसे गिन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो लीडरशिप की कमी रही और सामंजस्य बिल्कुल देखा नहीं गया। अगर जैसे कि किसानों की तरफ से कहा गया था कि ट्रैक्टर परेड जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकाल जाएगा, अगर ऐसा होता तो ये दिन इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन जिस तरह की अब तस्वीरें देखने को मिल रही है, आपने भी अभी कहा कि निंदनीय दिन के तौर पर ये गिना जाएगा, क्योंकि दोनों की तरफ से कमी रही है। ना तो पुलिस कंट्रोल कर पाई है और ना ही किसान शांतिपूर्ण तरीके से इसे आगे बढ़ा पाए हैं। प्रदीप जी, देखिए, पुलिस की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई थी वो उसी को ध्यान में रख के की गई थी जिस तरह से वार्ता लगातार किसान संगठनों के साथ पुलिस की हो रही थी। बैरिकेड्स लगाए गए थे, रूट बनाए गए थे और यह तय हुआ था कि केवल एक लाइन में जो है जिस भी बॉर्डर से किसान निकलेंगे वो एक लाइन में चलेंगे, किंतु वो रूट अगर डाइवर्जन हुआ है, रात को हुआ है, सुबह हुआ है, जिस तरह भी हुआ है, तो किसानों तक वो मैसेज जो है कन्वे किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। उसके बाद रूट डाइवर्जन के बाद बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई, वहां भी जो है किसान नेताओं की ओर से इनको रोकने की कोशिश नहीं की गई। यह एक पूरी तरह अव्यवस्थित या अनियंत्रित, हम कहेंगे कि भीड़ का हिस्सा बनकर किसान दिल्ली में पहुंचे हैं, जिसकी वजह से यह पूरा अशांति पूर्ण रहा है प्रदर्शन या मार्च। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है, जैसा कि आशंका भी लगाई जा रही थी। ये तस्वीरें लगातार, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप स्थिति, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि आखिरकार कितनी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दिल्ली की सड़कों की ये तस्वीरें, आईटीओ की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। व्यवस्था यहाँ पर यह की गई है कि ट्रैक्टर जो मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा था उसकी आड़ में जो यह हंगामा काटा गया है उसे रोका जाए। प्रदीप दबासी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, ये तस्वीरें बता रही है कि आखिरकार जिस किसान आंदोलन की आड़ में जो साजिश रचने की कोशिश यहाँ पर की गई, बेहद शर्मनाक है देश के लिए भी। किसानों के संज्ञान में इस बात को लाया गया कि जो रोड मैप जो तैयार किया गया था, जो रूट तैयार किया गया था, तो क्योंकि देखिए ये जो आंदोलन था किसानों का, ये किसी एक संगठित समूह का ना होकर के बल्कि छोटे छोटे अलग अलग समूहों और कुछ मोर्चों का संयुक्त जो है अभियान था। तो ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये बातें थी क्योंकि कोई एक संगठित समूह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको सही तरीके से मैसेज को कन्वे क्यों नहीं किया गया। ओवर द नाइट अगर इस तरह से जो है प्लान अगर चेंज किया जाता है तो इस बात की एश्योरिटी भी साथ में होनी चाहिए थी कि हर एक व्यक्ति तक किस तरीके से वो संदेश पहुंचेगा, क्योंकि ये किसान है, इनसे उस तरीके से जो है एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो जो है रोड मैप को जो है पूरी तरीके से समझें या फिर जो है जो दिशा निर्देश रातों रात दे दिए गए या फिर बदल दिए गए उन तक पहुंच जाए। हालांकि यहां पर इस बात को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता कि बेशक से रोड मैप चेंज कर दिया गया हो या रूट डाइवर्ट कर दिया गया हो किन्हीं कारणों की वजह से, जो कि किसी ना किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा ही रहा होगा, इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन यहां पर क्योंकि अब किसानों को भी इस बात की अहमियत को समझना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या संदेश जाएगा। यह हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन पर जो है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम जिस तरीके से देखते चले आ रहे थे और इस बात की जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से सराहना भी की जा रही थी कि किसान किस धैर्य के साथ, किस संयम के साथ और किस शांतिपूर्ण तरीके से इस कड़ाके की ठंड में जो है अपनी बात को लेकर के कायम थे, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि पुलिस पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। आज अचानक क्या हुआ कि उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। हमने तस्वीरों में देखा जिस तरीके से जो है तलवारबाजियां की जा रही हैं, पुलिस पर धारदार हथियार फेंके जा रहे हैं या फिर उन पर जो है घायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है इस बात की ओर भी संकेत करता है कि ये इस तरीके का रवैया जो है किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकता। इन्हीं सब चीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं प्रदीप दबासी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम कुछ चीजें और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमें ये बताएं, क्योंकि आप लगातार इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मधुबन चौक, नांगलोई, आईटीओ पर जिस तरीके का परिदृश्य हम लोगों ने देखा और जिस तरीके से आक्रामक होते हुए किसान नजर आए, किसान नेता बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से शांतिपूर्ण है, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे?
देखिए, व्यवस्था बनाने के लिए मैं एक नई जानकारी आपको दे दूं कि पीरागढ़ी से और बहादुरगढ़ के बीच की मेट्रो लाइन को बंद कर दिया गया है आज भर के लिए। और इसके अलावा जो किसान नेताओं की ओर से लगातार जो राम बयान आ रहे हैं, उनका पहले नियंत्रित नहीं कर पाना और उसके बाद ये बयान आना कि जो लोग दिल्ली में घुसे हैं और जो उपद्रव कर रहे हैं या जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है, वो निश्चित तौर पे किसान नहीं है। ये एक चिंता की बात है, ये चिंता का विषय है। अगर वो किसान नहीं है तो फिर दिल्ली में घुसे कैसे? क्या इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी? क्या इन पे नियंत्रण जो है वो ये लोग नहीं कर पाए थे, या पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी? दूसरा, शिव कुमार काका जो किसान नेता है एक धड़े के, उनका कहना यह है कि ये पूरा जो है गफलत इसलिए हुई है क्योंकि पुलिस की ओर से रूट डाइवर्ट किया गया और रूट की जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई थी, और जिन रूट से किसानों को जाना था वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। निश्चित तौर पे ये मिसकम्युनिकेशन की बात हम कह सकते हैं, चाहे वो पुलिस के बीच रही हो चाहे किसान नेताओं के बीच रही हो। अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को, और गणतंत्र दिवस के मौके पर हम कहेंगे कि भारत की छवि को लेकर भी भुगतना पड़ रहा या पड़ सकता है। एक राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, इस मौके पर इस तरह की हिंसक घटना होने का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। खुद किसान नेताओं की ओर से बार बार आश्वासन दिए गए थे कि कम से कम आज के दिन गणतंत्र दिवस पे, क्योंकि इन लोगों का एक तर्क यह भी था कि इन्हें कुछ नेताओं की ओर से, कुछ पार्टियों की ओर से, कुछ मीडिया की ओर से अलग अलग शब्दों से संबोधित किया गया था, और अपने आप को ये राष्ट्रभगत साबित करने के लिए जिस तरह से तिरंगा यात्रा या ट्रैक्टरों पे तिरंगा लगा के ये दिल्ली की सड़कों पे घूमना चाहते थे, उसको लेके अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस खुद सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इस चीज को लेके डाली गई थी कि उस दिन अव्यवस्था हो सकती है, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये अंदेशा था दिल्ली पुलिस को पहले से, किंतु जब उस रूट से नहीं आए हैं तो इसमें कहां पे दिल्ली पुलिस का फॉल्ट है और कहां पे किसान नेताओं को? क्योंकि कल से यह माना जा रहा था कि अब ये किसान नेताओं के हाथ से निकल चुका है आंदोलन, और अगर आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से, इतना बड़ा आंदोलन निकल जाता है तो निश्चित तौर पे अनियंत्रित होना स्वाभाविक था, वो हुआ है। अब कितनी भी अपील करते रहिए, यह नियंत्रण अब कानून व्यवस्था के द्वारा, पुलिस के द्वारा ही हो पाएगा। किसान नेता इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, यह तय है जी। लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं। देखिए, जो आज घटनाक्रम हुआ, जो हमने हिंसा देखी, इसको बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहरा जा सकता और ना ही इसको जस्टिफाई करने की किसी भी तरीके से कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर लगातार हम जो किसान नेताओं को सुनते चले आ रहे हैं, सुबह से हम जो बयान सुन रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये जो उपद्रवी हैं, ये आज सो कॉल्ड किसान कहे जा रहे हैं। बिल्कुल राम, आपके पास लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें आईटीओ पर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया, उन्हें पुलिस ने पकड़ा है और उन्हें ले जाया जा रहा है। देखिए, पुलिस पर हमला होता है, देखिए पुलिसकर्मी को किस तरीके से घेर लेते हैं ये आंदोलनकारी। आप देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में कैसी हुड़दंगी है, किस तरीके से इन्हें किसने हक दिया है कि एक पुलिसकर्मी जो कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। ये आंदोलन की आड़ में आखिर क्या चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? क्या आंदोलन की अध्यक्षता करने वाले वो लोग देंगे जो कि नेतृत्व की बात करते हैं? आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में ये अधिकार किसे दिया है कि इस तरीके से हंगामा करने का पुलिस कर्मियों पर, इस तरीके से घेर कर? देखिए किस तरीके से उसे घेर लिया गया, खींचातानी यहाँ पर की गई। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय तस्वीरें हैं, अशोभनीय तस्वीरें हैं, जहां किसानों के हाथ में रॉड्स हैं। आप देखिए कि एक पुलिसकर्मी और इतने सारे किसान हाथों में रॉड लेकर इस पुलिसकर्मी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें जो आदेश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरह से व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, वाकई बड़ा प्रश्न उठ जाता है इस आंदोलन के ऊपर, इस ट्रैक्टर मार्च के ऊपर, जो लगातार कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि तमाम किसान नेताओं के बयान भी आए थे, जिसमें योगेंद्र यादव ने भी ये बात कही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पास ये आंदोलन नहीं होगा, ये मार्च नहीं निकाला जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरीके की तस्वीरें आ रही है। देखिए ये सीधी तस्वीरें किस तरीके से आंदोलनकारी सड़कों पर बैठ गए हैं, हाथों में इनके लाठियां आप देख सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे करके कम से कम ये समझ जाए। हालांकि आपको राकेश टिकैत का बयान भी याद होगा, जिसमें कहा था कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा तो हमारे पास झंडा और डंडा दोनों है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, कोई भी हुड़दंग नहीं होगा। लेकिन देखिए वो नेतृत्व
बातों को देखना पड़ेगा जो कि किसान आंदोलन कर रहा था, जिन्होंने वायदा किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आखिरकार ये क्या हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके का हुड़दंग अगर यहाँ पर हो रहा है, वो सुरक्षा कर्मी जो कि यहाँ पर डटे हुए हैं कि आखिरकार कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए, उन पर हमला बेहद शर्मनाक है। इस तरीके की हरकत बेहद शर्मनाक है। आंदोलन की आड़ में देखिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन इस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, कानून के रखवालों पर हाथ उठाना, जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन पर हमला करना एक आंदोलन के नाम पर शर्मनाक है। बिल्कुल अंजलि, आंदोलन करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से समझा जाए कि जिस तरह से हाथों में डंडा लेकर ये बैठे हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या दिख रहा है इन तस्वीरों के जरिए। हाथों में डंडा लेकर जमीन पर बैठे हैं, पुलिस वालों के सामने उनके काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं और बहुत ही शर्मनाक की तस्वीरें हैं अंजलि। बिल्कुल, और आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए तनातनी की स्थिति तो है, क्योंकि अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हंगामा कुछ देर पहले जिस तरीके से बरपा था, आपको बता दें वो स्थिति ऐसी थी कि देखते ही हर कोई सिहर उठे। पुलिस कर्मियों की दाद देनी होगी कि इस दौरान भी उन्होंने यहाँ पर इनका मुकाबला किया है, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की है। बेहद संवेदनशील ये इलाका है आईटीओ का, और आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, आंदोलन की आड़ में इस तरीके से चीजें नहीं जानी चाहिए। और राम, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस बीच लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। राम, देखिए, आंदोलन का अधिकार देश में सबको है। यहाँ पर देते रहेंगे, छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।